नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी आर्थिक चेतावनी का एनालिसिस करने वाले हैं जो घटते विदेशी मुद्रा भंडार और बेतहाशा बढ़ती थोक महंगाई की तरफ इशारा कर रही है। हम समझेंगे कि इन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक बदलावों का एक आम घर के बजट पर असल में क्या असर पड़ने वाला है। ये पूरी जानकारी सीधे तौर पर हालिया सोर्स मटेरियल पर आधारित है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए हम इस आउटलाइन को फॉलो करेंगे। पहले आर्थिक संयम की चेतावनी, फिर थोक बनाम खुदरा महंगाई, इसके बाद बढ़ती महंगाई के कारण जनता पर इसका सीधा असर और आखिर में बचाव के तरीके। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आर्थिक संयम यानी इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट की चेतावनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो फरवरी में $728 बिलियन था, वो अब घटकर सिर्फ $690 बिलियन रह गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि विदेशों से सामान आयात करने के लिए अब हमारे पास मुश्किल से अगले 10 महीने का ही फंड बचा है। ये डेटा अपने आप में आगे आने वाली आर्थिक चिंताओं की एक बहुत बड़ी वजह है। अब रिजर्व कम हो रहे हैं तो इसकी वजह से कुछ अनोखे कदम उठाने की अपील की जा रही है, जैसे ईंधन बचाने के लिए कारपूलिंग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और कुछ राज्यों में तो वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य बनाने की बात भी चल रही है। यही नहीं, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोना और डॉलर्स ना खरीदने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने और वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय चीजों और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम थोक और खुदरा महंगाई के बीच के अंतर को समझेंगे। इससे समझने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई क्या होता है? सिंपल शब्दों में ये रिटेल लेवल की महंगाई को मापता है, यानी हम और आप रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो कीमत चुकाते हैं। और यही सीपीआई तय करता है कि एक आम घर के बजट में कितनी ताकत यानी परचेजिंग पावर बची है। वहीं दूसरी तरफ होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई। ये उन कीमतों का हिसाब रखता है जो सामान के दुकान तक पहुंचने से पहले फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर होती हैं। इसमें कच्चे माल और ईंधन की लागत आती है, सिवाय नहीं। एक तरह से ये बैकएंड की कहानी बताता है। तो सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि जो नया डेटा सामने आया है वो बिल्कुल अलग दिशा में इशारा कर रहा है। एक तरफ हमारी खुदरा महंगाई यानी सीपीआई लगभग 3.48% पर काफी स्टेबल और कंट्रोल में दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ थोक महंगाई यानी डब्ल्यूपीआई का हाल काफी चिंताजनक है, जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर 8.30% तक पहुंच चुकी है। अगर पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो थोक महंगाई पहले 3.88% थी और अब अचानक से 8.30% के शिखर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि ये पिछले 42 महीनों का सबसे हाईएस्ट लेवल है। ये डबल से भी ज्यादा का उछाल साफ बता रहा है कि बैकएंड पर लागत कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बढ़ती महंगाई के पीछे कारण क्या है? चलिए देखते हैं। अगर सोर्स मटेरियल को ध्यान से देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण है इनपुट कॉस्ट का आसमान छूना। उदाहरण के तौर पर कच्चे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की थोक कीमतों में लगभग 62.2% का भारी उछाल आया है। बिजली की कीमतें 24.7% बढ़ गई हैं और ऊपर से सोने के आयात या इंपोर्ट पर 15% की फिक्स ड्यूटी लगा दी गई है, जिसका नतीजा ये होगा कि सोने के दाम में लगभग 9,000 रुपए तक का सीधा इजाफा हो सकता है। और इन भारी कीमतों के पीछे कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, पश्चिम एशिया में चल रहा जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। इससे कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा बढ़ गया है। दूसरा बड़ा फैक्टर है मौसम। अल नीनो जैसी सिचुएशन के कारण बढ़ने वाली भयंकर गर्मी का सीधा असर खेती और खाद्य पदार्थों के प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। अब चलिए अगले और सबसे जरूरी मुद्दे पर चलते हैं। इन सभी मैक्रो इकोनॉमिक बदलावों का आम जनता पर क्या असर होने वाला है? यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बैकएंड पर महंगाई इतनी बढ़ रही है तो क्या ये रिटेल स्टोर्स और आम लोगों की जेब तक नहीं पहुंचेगी? जब होलसेल व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स का खर्चा बढ़ेगा तो क्या वो अपनी जेब से नुकसान सहेंगे? बिल्कुल नहीं। सोर्सेज बताते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाने के लिए इस बढ़ी हुई लागत का बोझ घूम फिर कर आम ग्राहक पर ही डालेंगे। इसका मतलब है कि हम सबको बजट के एक झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान जैसे पैकेज्ड फूड, खाने का तेल, साबुन और शैम्पू, इन सब के दाम बढ़ने वाले हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर तो वैसे ही 3,000 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। इसके अलावा दवाइयां, कपड़े और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा, जो अंततः खरीदार को ही चुकाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आइए बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल सुरक्षा के उपायों पर। देखिए, ऐसी महंगाई को काबू में करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वो मार्केट से मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करेगा ताकि डिमांड घटे, और इसका नतीजा क्या होगा? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। यानी अगर आपका पहले से कोई होम लोन या ऑटो लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी और नए लोन लेना भी आसान नहीं होगा। ऐसे में सोर्स मटेरियल से निकल कर आने वाली सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि फिलहाल थोड़ा सतर्क रहें। अगर नया टीवी, फोन या नई कार लेने का प्लान है जो कि बहुत जरूरी नहीं है, तो उसे कुछ महीनों के लिए टाल देना ही समझदारी है। मार्केट में काफी अस्थिरता है, इसलिए अपने इमरजेंसी फंड्स को शेयर मार्केट के बजाय फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में सुरक्षित रखना बेहतर होगा, ताकि आपको एक गारंटीड रिटर्न मिल सके। तो आखिर में सोचिए, जैसे जैसे थोक और खुदरा महंगाई के बीच का ये फासला कम होगा, क्या हमारी परचेजिंग पावर बची रहेगी? क्या शुरुआत में बताए गए संयम के उपाय हमें ग्लोबल सप्लाई चेन के इन झटकों से बचा पाएंगे? ये एक ऐसी चिंता है और ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त की फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए